गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे साझेदारों के बीच लाभ का बंटवारा करना और उसकी लेखा विधि। सभी संस्थाओं के समान ही एक साझेदारी फॉर्म में भी वर्ष के अंत में लाभ हानि खाता बनाकर शुद्ध लाभ हानि की गणना की जाती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर नेट प्रॉफिट ज्ञात करते हैं। लेकिन साझेदारी फॉर्म के लाभ हानि खाते में साझेदारों से संबंधित उनकी देय राशियों का लेखा नहीं किया जाता है। इसलिए एक साझेदारी फॉर्म में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद साझेदारों की देय राशियों का लेखा करने और लाभ का बंटवारा करने के लिए लाभ हानि नियोजन खाता प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। इस खाते का प्रारूप इस प्रकार होता है। इस खाते में सबसे पहले क्रेडिट पक्ष में फर्म का नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं। ये जो P&L अकाउंट में नेट प्रॉफिट आया उसको सबसे पहले इस खाते के क्रेडिट पक्ष में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर यहाँ ट्रांसफर करके राशि लिखते हैं। इसके बाद साझेदारों से जो राशियां ली जानी है उसका लेखा क्रेडिट पक्ष में किया जाता है। तो उसमें मुख्य रूप से है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। साझेदारों ने फर्म से आहरण किया, उस पर ब्याज लगाया जाता है, तो उसकी प्रविष्टि क्रेडिट पक्ष में करते हैं। तो आहरण पर ब्याज की गणना करके राशि अंदर लिखते हैं और कुल योग 12 आएगा। साझेदारों को जो राशियां दे है यानी फर्म द्वारा साझेदारों को जो राशियां दी जानी है उसका लेखा डेबिट पक्ष में करते हैं। तो उसमें जैसे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, साझेदारों की पूंजी पर ब्याज दिया जाता है तो पूंजी पर ब्याज की गणना करके राशि अंदर लिखते हैं और कुल योग 12 आएगा। इसी प्रकार से किसी साझेदार को वेतन, कमीशन या पारिश्रमिक देना है तो टू पार्टनर सैलरी या कमीशन की एंट्री डेबिट पक्ष में करेंगे, राशियों की गणना करके अंदर लिखते हैं और कुल योग 12 आएगा। इसके अलावा यदि फर्म द्वारा लाभ का कुछ हिस्सा सामान्य संचय में रोक कर रखने का निर्णय लिया जाता है तो प्रॉफिट का हिस्सा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने की प्रविष्टि भी इस खाते के डेबिट पक्ष में करते हैं। ये सारी प्रविष्टियां करने के बाद इस खाते के दोनों पक्षों के अंतर से अंतिम वितरण योग्य लाभ ज्ञात करते हैं। मतलब ये अंतिम लाभ है जो साझेदारों के बीच बांटा जाता है उनके निश्चित अनुपात में। तो इसकी प्रविष्टि होती है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। कुल लाभ को साझेदारों के अनुपात में बांटकर अंदर लिखते हैं। इस प्रकार इस खाते में प्रविष्टियां की जाती है। लेकिन इस खाते में लेखा करते समय कुछ नियमों का ध्यान रखना है। जैसे पहला नियम है, यदि किसी मद को चार्ज करने के बाद लाभ दिया हो, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग लिखा हो। जैसे यदि ये जो लाभ है ये किसी साझेदार की सैलरी घटाने के बाद लाभ दिया हुआ है तो इस खाते में टू पार्टनर सैलरी की वापस प्रविष्टि नहीं करेंगे, क्योंकि सैलरी पहले से ही लाभ जो है वो सैलरी चार्ज करने के बाद दिया हुआ है तो सैलरी की वापस एंट्री यहाँ पर नहीं होगी। ये पहला नियम है। चार्ज करने के बाद जो मदें दी हुई है उन मदों का लेखा इस खाते में नहीं करते। हालांकि उनका लेखा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में आता है, क्योंकि वो कुल देय राशि बताता है, इसलिए कैपिटल या करंट अकाउंट में उसकी प्रविष्टि की जाती है। P&L एप्रोप्रिएशन में उसको वापस नहीं लिखते। दूसरा नियम है, लाभों पर प्रभार की मदों का लेखा P&L अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते हैं, इस खाते में नहीं करते। लाभों पर प्रभार की मदें क्या होती है? ये ऐसे खर्चे होते हैं जैसे मैनेजर कमीशन, साझेदार के ऋण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, बिल्डिंग रेंट। साझेदार का भवन फर्म ने किराए पर लिया हुआ है और उसी भवन में फर्म का व्यापार चलता है तो फर्म द्वारा बिल्डिंग का किराया साझेदार को चुकाया जाएगा। तो ये खर्चे फर्म के सामान्य खर्चे होते हैं, यानी फर्म को लाभ हो यानी इन मदों का, इन खर्चों का भुगतान करना ही होता है। इसलिए इसको अन्य खर्चों के समान P&L अकाउंट में लिखते हैं। इसीलिए ये कहा गया कि लाभों पर प्रभार की मदों का लेखा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं करते हैं, इनका लेखा P&L अकाउंट में किया जाता है। हालांकि इसके कुछ अपवाद भी है, लेकिन सामान्य रूप से लाभों पर प्रभार की मदें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखी जाती है, P&L अकाउंट में लिखते हैं। इस खाते को मैं एक उदाहरण से स्पष्ट करता हूँ। तो उदाहरण के लिए मैंने आपके जो पाठ का पहला प्रश्न है वही लिया है, ताकि एक प्रश्न भी साथ में लग जाएगा। पहला जो प्रश्न है उसके मुख्य बिंदु इस प्रकार है, राम, मोहन और सोहन ये 3 पार्टनर हैं। उनकी 1 जनवरी को पूंजी दी हुई, राम की पूंजी 40,000, मोहन की 60,000 और सोहन की 1 लाख रुपए। साझेदारों को वेतन देना है तो सैलरी राम की है 12,000, मोहन की 18,000 रुपए। सभी साझेदारों की पूंजी पर 10% वार्षिक दर से ब्याज लगाना है। अंत में जो वितरण योग्य लाभ बचेगा उस लाभ में से पहले 40,000 को सभी साझेदारों के पूंजी अनुपात में बांटना है और शेष बचे हुए अंतिम लाभ को सभी साझेदारों में बराबर यानी समान अनुपात में बांटा जाना है। ये सारे समायोजन करने से पहले
फर्म का नेट प्रॉफिट जो शुद्ध लाभ है, कुल लाभ, वो 1,20,000 रुपए था। अब इसके आधार पर हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो इसमें सबसे पहले फर्म का नेट प्रॉफिट क्रेडिट पक्ष में ट्रांसफर करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 1,20,000 रुपए। फिर इन सभी मदों का लेखा करेंगे। तो सबसे पहले टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, साझेदारों की पूंजी थी 40,000, 60,000 और 1,00,000 रुपए। इन पे 10% वार्षिक दर से ब्याज लगाएंगे। तो राम का पूंजी पर ब्याज है 4,000 रुपए, मोहन का ब्याज 6,000, सोहन का 10,000 रुपए, कुल 20,000 रुपए पूंजी पर ब्याज की राशि बाहर आ जाएगी। इसी तरह से सैलरी देनी थी तो टू पार्टनर सैलरी, राम की सैलरी 12,000, मोहन को 18,000, कुल सैलरी हो जाएगी 30,000 रुपए बाहर लिख देंगे। इन मदों का लेखा करने के बाद अब इस खाते के दोनों पक्षों का अंतर निकालेंगे। तो वितरण योग्य लाभ आएगा 70,000 रुपए। इस 70,000 रुपए को प्रश्न में जो दी गई सूचना उसके अनुसार बांटना है। इसी के आधार पर ये वर्किंग नोट किया हुआ है। वितरण योग्य लाभ 1,20,000 क्रेडिट पक्ष का योग, इसमें डेबिट पक्ष की राशियां घटाएंगे। 20,000 और 30,000 दो मदें थी, 50,000 घटाए तो कुल लाभ हुआ 70,000 रुपए। इस 70,000 रुपए में से पहले 40,000 को साझेदारों के पूंजी अनुपात में बांटना है। तो साझेदारों का पूंजी थी साझेदारों की 40,000, 60,000 और 1,00,000। इसका अनुपात ज्ञात करेंगे। इसको काटने पे आएगा 2:3:5। तो 40,000 को पूंजी अनुपात में यानी 2:3:5 में बांटना है। तो राम का इस 40,000 में से हिस्सा होगा 40,000 इंटू 2/10, 2 + 3 + 5, इसका योग 10 हुआ। इसको नीचे लिखते हैं। तो 40,000 इंटू 2/10, राम का हिस्सा हुआ 8,000। मोहन को मिलेंगे 40,000 इंटू 3/10 करेंगे तो 12,000 रुपए, और सोहन का हिस्सा होगा 40,000 इंटू 5/10, 20,000 रुपए। अब शेष लाभ 70,000 रुपए कुल लाभ था, उसमें से 40,000 बांट दिए तो शेष लाभ बचेगा 30,000 रुपए। 70 - 40,000। इस 30,000 को सभी साझेदारों में बराबर यानी 1:1 के अनुपात में बांटना है। तो 30,000 में से प्रत्येक का हिस्सा हो जाएगा 1/3। 1 + 1 + 1 तीनों का योग नीचे आएगा 3। तो 30,000 इंटू 1/3 यानी 10,000 रुपए प्रत्येक का हिस्सा बनेगा। 30,000 में से 10,000 रुपए तीनों को बांटेंगे। अब प्रत्येक साझेदार का लाभ में कुल हिस्सा ज्ञात करेंगे। तो राम को 40,000 में से मिले 8,000 और 30,000 में से मिले 10,000। तो राम का लाभ में कुल हिस्सा हो गया 18,000 रुपए। मोहन को मिले 12,000 और 10,000, 22,000 रुपए। सोहन का लाभ में हिस्सा 20 और 10, 30,000 रुपए हो गया। ये कुल राशियां यहाँ पर लिखेंगे। अंतिम जो 70,000 रुपए का लाभ है उसमें से राम का हिस्सा 18,000, मोहन के 22,000 और सोहन के 30,000 रुपए। ये कुल 70,000। इस प्रकार ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। इसी नियम के आधार पर आप पाठ में 1 से 9 प्रश्नों में लाभ हानि नियोजन खाता पूछा हुआ है। तो इसी विधि से आपको इनके लाभ हानि नियोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का अभ्यास करना है। इसको आप 1 से 9 तक